Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Anushka Sharma, your economics teacher. So today our topic is determinants of demand. Now what are the factors that affect demand? ठीक है, किन particular factors का demand के ऊपर असर होता है? ठीक है, सबसे पहले प्राइस. ठीक है, जब भी कोई particular commodity की अगर प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, अगर कोई भी particular commodity महंगा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी डिमांड कम कर देते हैं. ठीक है, whenever किसी भी एक कमोडिटी का in case if price increases demand will what, demand will decrease. and अगर वही अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, राइट, if demand price will decrease demand will what, increase. ठीक है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस. जब भी प्राइस बढ़ जाती है डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इस वजह से बोला जाता है कि प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन मतलब दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स है, मतलब एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर. ठीक है, फर्स्ट वाला ऊपर गया तो सेकंड वाला नीचे आ जाएगा, राइट. जैसे हमने यहाँ पे देखा, प्राइस बढ़ गई डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. नेक्स्ट डिटरमिनेंट है हमारा इनकम. ठीक है, इन केस अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, खर्चा ज्यादा करने लग जाएंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी. वही अगर इन केस हमारी इनकम कम हो जाती है, जैसे कि अभी देखिए कोरोना के टाइम पे काफी सारे सैलरी अर्निंग पर्सन्स थे जिनकी सैलरी हाफ सैलरी मिल रही थी, राइट. तो क्या हो गया था, उनकी इनकम कम हो गई थी. इनकम कम हो गई थी तो वो लोग क्या करने लग गए थे, एक्सपेंसेस भी कम करने लग गए थे. मतलब क्या हो गया, गुड्स की डिमांड भी क्या होने लग गई, कम होने लग गई. ठीक है, तो इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, एंड इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है. इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन. क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन. इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट. ओके, देन थर्ड डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक की जगह दूसरा हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, इन केस अगर एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है सस्ते में, लोअर प्राइस में, तो प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट की हम डिमांड करेंगे, जो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट चीपर मिल रहा है. चीपर इज सस्ता. लाइक फॉर एग्जांपल टी और कॉफी, ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है. ठीक है, अचानक क्या हुआ, लाइक एग्जांपल, हाँ ऐसा होता नहीं, कॉफी की प्राइस जनरली ज्यादा होती है, बट अचानक क्या हुआ, कॉफी सस्ते में मिलने लग गई, तो आप लोग क्या करने लग जाओगे, आप लोग टी की जगह कॉफी डिमांड करने लग जाओगे. व्हाई, बिकॉज वो टी का क्या है, सब्स्टिट्यूट है, और वो क्या मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है. ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट सस्ते में मिल रहा है, लोअर प्राइस में मिल रहा है, देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड देन कॉस्टली वन. ठीक है, लोग क्या करेंगे, सस्ता वाला सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड करेंगे एज कंपेयर टू द कॉस्टली वन. ओके, देन फोर्थ डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक के साथ दूसरा यूज करना कंपल्सरी रहता है. फॉर एन एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, या बोल सकते हो कार एंड फ्यूल. ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे के भी डिमांड के ऊपर असर होगा. लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर कार की प्राइसेस बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, कार की डिमांड को तो कम कर देंगे, बट द सेम टाइम कार की डिमांड कम हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पेट्रोल की भी डिमांड कम होने लग जाएगी, राइट. सो चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी. ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस के ऊपर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका असर उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के ऊपर भी होता है. लाइक फॉर एन एग्जांपल कार एंड पेट्रोल. देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट कुछ होते हैं नेसेसिटीज, कुछ लग्जरीज होते हैं. ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी नेसेसरी है, ठीक है, तो भले उसकी प्राइस कम हो जाए, बढ़ जाए, उसके ऊपर असर नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसिन. मेडिसिन क्या होती है, नेसेसिटी रहती है, राइट. अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पर्सन बीमार है, अगर एक पर्टिकुलर मेडिसिन की प्राइस बढ़ जाती है तो वो बोलेगा क्या कि नहीं मैं उसको नहीं परचेज करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा. व्हाई, बिकॉज वो क्या है, उसकी नेसेसिटी है. तो अगर कोई कमोडिटी नेसेसिटी है तो प्राइस बढ़ जाए, कम हो जाए, कोई उसकी डिमांड के ऊपर असर नहीं होता है. बट वही अगर कमोडिटी लग्जरीज है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर उसकी प्राइस ज्यादा है तो हम उसको डिमांड फिलहाल के लिए कम कर देंगे, बट अगर वो हमको सस्ते में मिल रहा है, अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. बट इफ इट इज द नेसेसिटी गुड देन उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी, प्राइस के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा. नेक्स्ट होता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन. लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड एंड वाइस वर्सा. अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है लोग क्या करेंगे, गुड्स की ज्यादा डिमांड करेंगे, तो हमारी कंट्री में ओवरऑल मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी.
वही अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम है तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर कंट्री की मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर आपको लगता है कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आप क्या करोगे, उसको अभी से ही परचेज करके रख लोगे, ठीक है। बट वही अगर आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में कम होने वाली है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अभी उसको परचेज करोगे क्या, नहीं, आप फ्यूचर के लिए वेट करोगे, जब वो कम हो जाएगा तब आप उसको परचेज करोगे, ठीक है। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दी प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, एक कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाली है प्रोडक्ट की, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में वो क्या करेगा, कम बाय करेगा एट द प्रिवेलिंग प्राइस, मतलब अभी जो प्राइस चल रही है उसमें वो क्या करेगा, कम बाय करेगा, बाद में फ्यूचर के लिए वो वेट करेगा, जब प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाएगी तब वो बल्क में परचेज करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, जितना ज़्यादा सेल्स प्रमोशन रहता है, राइट। अगर आप देखो, सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर सीरियल देख रहे हो, क्या कोई मूवी देख रहे हो, क्रिकेट का मैच देख रहे हो, अच्छा आप देखते हो एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूसली बेसिस पे आ रही है, तो आप क्या सोचोगे, एक बार एटलीस्ट ये प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए, ठीक है, एक बार हम यूज करके देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट, राइट। तो जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, जितना ज़्यादा सेल्स प्रमोशन होता है, डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। बिकॉज एडवर्टाइजमेंट क्या देता है, हमको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। सपोज मैंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बारे में किसी को बताया ही नहीं, ठीक है, तो कोई परचेज करेगा क्या, उसको कोई परचेज नहीं करेगा। बट वही एक पर्टिकुलर मैंने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट को, और उसकी मैं काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, तो लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, राइट। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है उतनी डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का टेस्ट हमको पसंद है तो भले उसकी प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, उसका कोई असर नहीं होगा, हम उसको परचेज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा हैबिट्स, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की हमारी हैबिट है, हमारी आदत है, तो अगेन प्राइस कम हो जाए बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आता है हमारा फैशंस, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर न्यू फैशन आया है, कोई न्यू ट्रेंड आया है मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और वही अगर आउटडेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आउटडेटेड है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम देखते हैं मोबाइल फोन्स, ना अभी क्या हो रहे हैं, अभी फैशन में स्मार्टफोन्स है। पहले जो फोन होते थे कीपैड वाले, राइट, फीचर्ड फोन बोलते हैं उसको, अब उन फीचर्ड फोन की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई है, बट वही स्मार्टफोन्स की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, राइट, ठीक है। तो अभी जो ट्रेंड है, ठीक है, जो ट्रेंड आता है उसके हिसाब से क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और आउटडेटेड प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड लास्टली लेवल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता है, राइट, आपने देखा होगा एमआरपी में लिखा रहता है ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। बट वही अगर टैक्स कम कर दिया, ठीक है, एमआरपी में से टैक्स कम कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, टैक्स ज़्यादा तो प्राइस भी बढ़ जाती है। दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इससे क्या हो जाएगा, हम लोग गुड्स की डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, राइट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।